दोस्तों आज मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो हम पूरा डिस्कशन करेंगे निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, स्टॉक्स का भी, हर चीज़ का आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है आकाश आई एम सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं आपको मैक्रो फैक्टर्स जो इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके तरफ यहाँ पे लेके हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले तो आज इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आरबीआई पॉलिसी की। वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा, 80% 90% लोग, या मेरा कहना भी यही था कि इसमें तो पॉलिसी में कोई रेट कट नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो एक इम्पोर्टेंस थी वो ये थी कि शायद डॉलर को लेके कुछ आ जाए, कि डॉलर को हम स्ट्रेंथ कैसे कर सकते हैं, पर उसके बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं बोला गया, क्योंकि आरबीआई ने कुछ दिन पहले ही चीज़ें बताई थी कि हम कुछ लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने वाले हैं। वो कैसे कैसे डालने वाले हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे आज एक वीडियो आज हमें देखने को मिला कि कोई रेट कट नहीं करा गया, उसी की वजह से अब कई लोग पूछ रहे थे सर ये पॉजिटिव न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है। देखो मेरा मानना ये है, ना तो ये पॉजिटिव थी ना कि ये नेगेटिव थी। एज़ पर एक्सपेक्टेड था। हर किसी को यही एक्सपेक्टेड था कि इस वाली पॉलिसी में तो कोई रेट कट नहीं होना है। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे कोई खास ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। एंड हम यही मान के चल रहे हैं कि जो अब नेक्स्ट रेट कट आ सकते हैं वो अप्रैल में आ सकते हैं। यहाँ पे एक जीडीपी को लेके काफ़ी अच्छी बातें कही गई, जीडीपी का अनुमान भी बढ़ाए गए, तो वो एक थोड़ा-सा यहाँ पे पॉजिटिव था, पर वो भी इतना पॉजिटिव नहीं था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत बड़े मैक्रो फैक्टर्स पे जो इस टाइम चल रहा है, उसका थोड़ा-सा आपके साथ में डिटेल में डिस्कशन करने लेते हैं। देखो दोस्तों, आज एक कमेंट आया था जहाँ पे यूएस एम्बेसी ने वार्न करा अपने सिटीज़न को, कि बोला कि आप ईरान को छोड़ दो, वॉर हो सकती है। मतलब वॉर हो सकती है ये नहीं बोला उन्होंने, खाली ये बोला कि ईरान को छोड़ दो। ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा-सा थोड़ा-सा क्या होता है, लोगों को पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब इतनी बड़ी मेजर कंट्री पैनिक अटैक में बोलती है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ये समझ के चलो कि लो वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि लीव ईरान इमीडिएटली। क्या ये पहली बार हुआ है? ऐसा पहले हो चुका है या नहीं? वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चलता हूँ। तो एक बारी आप यहाँ पे ये चीज़ समझ के चलो। चलो मैं आपको यहीं से ही बता देता हूँ, वैसे ही मैंने ब्लॉग पूरा डाल दिया है, आप देख सकते हो। दोस्तों ये पहले भी यूएस ने बोला था, आई थिंक जनवरी में बोला था कि आप यहाँ पे ईरान को छोड़ दो। इसी वजह से जब ये बार-बार चीज़ें हो रही होती हैं तो मार्केट वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता। हमें यहाँ पे एक चीज़ ये समझ के चलनी है कि यूएस ईरान पे एक तरीके से अटैक नहीं करने वाला है, और जब भी अटैक होते हैं तो इतना बोल-बोल के नहीं होता है, इतना हम सब लोग समझते ही हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे कोई अटैक तो नहीं होने वाला है, बाकी थोड़ा-सा प्रेशर बना रहेगा, ओके? और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ कि जब ये टेंशन्स बनेंगी, तो आपको थोड़ा-सा गोल्ड एंड सिल्वर में मोमेंटम देखने को ज़रूर मिलता है। तो हम यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर को भी थोड़ा-थोड़ा अब अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक ये न्यूज़ हमें यहाँ पे नज़र में बना के रखनी है। इसके अलावा इसी को इतना मार्केट इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोस्तों यूएस की और ईरान की दोनों की मीटिंग भी चल रही है ओमान में। इनकी ओमान में मीटिंग चल रही है कि इसको जो ये सिचुएशन हमारी बनी हुई है, इसको कैसे ख़त्म करें, इतने टेंशन्स को ना बढ़ाएँ। तो ना यूएस वॉर चाहता है, ना ईरान वॉर चाहता है। ये दोनों चाहते हैं कि इस कंडीशंस को यहाँ पे हम सँभाल के चलें। इसी वजह से तो सबसे पहले अगर आपको कोई बोल रहा है कि भई वॉर हो सकती है, वॉर हो सकती है, तो घबराना मत। घबराते टाइम लोग पैनिक सेलिंग में अपने पोर्टफोलियोज़ को खाली कर देते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो मैक्रो फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने थे। अब बात करते हैं हमारे टेक्निकल्स की तरफ। चलो दोस्तों, ये है आपके सामने निफ्टी के चार्ट। होता क्या है, ये था आपका क्लोजिंग, एंड इसके बाद आती है ट्रेड डील। जैसे ही ट्रेड डील आई, निफ्टी खोला 1000 रुपीज ऊपर, एंड हम जो अपना ऑल टाइम हाई था अप्रोक्सीमेटली 26,300 का, उसकी तरफ बढ़ चुके थे। उसी दिन ही मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल गई। आप देख सकते हो ये बड़ी गिरावट की जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, ये यूएस डील डील की ही है, एंड यहीं पे हमें गिरावट देखने को मिल चुकी थी। अब यहाँ पे हमें लेवल्स जो ध्यान रखने हैं वो ये रखने हैं। ये हमें दोस्तों, ये जो कैंडल बनी पड़ी है वो है इनसाइड बार की। अब इनसाइड बार तो हमें बन चुका था, हमें पर ब्रेकआउट नहीं मिला, क्योंकि जो लोग टेक्निकल जानते हैं, जो मेरे प्राइम मेंबर हैं, उन्होंने वो ये वीडियो देख रखी होगी। ये जो कैंडल है वो रेड कैंडल बनी। अगर ये ग्रीन कैंडल होती तो हमें इनसाइड बार का पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाता। ये रेड कैंडल है, इसी वजह से इसका कंफर्मेशन हमको यहाँ नहीं मिला। अब सपोर्ट लेवल सारे नोट कर लो ध्यान से। जो आपको ये 25,450 का लेवल दिख रहा है, दोस्तों ये आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है।
अगर हम 25,450 के लेवल को तोड़ देते हैं तो फिर आप ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ है इस गैप फिलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि आपका काफी नीचे ही निकल के आ रहा होगा। तो 25,450 मेजर सपोर्ट लेवल है, इसके बाद आप गैप फिल की तरफ बढ़ जाओगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। 50 डे SMA को अपने चार्ट्स पे जरूर लगा के रख लेना। जो ये आपका 50 डे SMA है ये अभी डाउन साइड की तरफ जा रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे, आप सब लोगों ने सुना होगा। जब तक ये 50 डे SMA की से ऊपर अब एक तरीके से नहीं निकल जाता है, 50 डे SMA है हमारा अराउंड 25,803 का। मेरा जो थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा दोस्तों, वो जैसे ही हम 25,803 के ऊपर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से हम बुल एक रन में जा सकते हैं एंड फिर आप देखोगे कि हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं। उसके पीछे एक और चीज यहाँ पे आप ये भी समझ के चलो, एक बारी मैं आपको डेली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ। दोस्तों आज हमें जो नीचे से रिकवरी देखने को मिली है ना, एंड लास्ट कुछ मिनटों में ही आप देखोगे लास्ट 45 मिनट्स में ये आपको जो 3 ग्रीन कैंडल्स मिल रही है एक बहुत सॉलिड है। यहाँ पे मतलब लास्ट कुछ टाइम में, लास्ट मिनटों में मार्केट में बाइंग हुई है। अगर अभी आई थिंक अभी तो FII एंड DI का डाटा आया नहीं है, अगर FII एंड DII का डाटा आता है एंड वो पॉजिटिव होता है, आई डोंट नो ये वीडियो मैं आज डालूंगा या कल सैटरडे को डालूंगा, अभी फ्राइडे है एंड मैं अप्रोक्स 7 बजे वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है ये वीडियो कल डले। FII एंड DII का डाटा जब तक आ चुका होगा तो FII एंड DII के डाटे पे जरूर नजर रखना। FII का डाटा आई होप आई पॉजिटिव आए, तो अगर वो पॉजिटिव आया होगा तो मार्केट के लिए एक अच्छी रैली हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ मिनटों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन हमें नज़र पूरी ही बना के रखनी होती है, तो ये लेवल्स भी हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अगर 25,800 के ऊपर आप निकल जाते हो तो जो आपका ऑल टाइम हाई है अप्रॉक्स 26,300 से 350 के बीच में, उसकी तरफ हम बढ़ते चलेंगे एंड वो लेवल भी जब क्रॉस हो जाता है तो डायरेक्ट हम लेवल देखेंगे 27,000 का। ठीक है, मार्केट में एक बुल रन बन सकता है। आई थिंक अभी मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे वो सेंसेक्स का बहुत बेसिक जो टारगेट दे रहे हैं वो 95,000 का दे रहे हैं एंड हाई उसमें ज़्यादा ही दे रहे हैं। उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए आई तो आज या नहीं तो कल तक एक बार उसका डिटेल डिस्कशन वीडियो भी बना लूँगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूँ बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों निफ्टी में मैंने आपको बताया कि इनसाइड बार पैटर्न का हमें ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी में भी हमें वही इनसाइड बार बनाए एंड ये जो बड़ी कैंडल आप रेड कैंडल देख रहे हो ये वही इंडिया US ट्रेड डील वाले दिन की है। यहाँ पे हमें वही हुआ, मार्केट अपने बहुत ऊपर ऑल टाइम हाई पे खुला, एग्जैक्ट जो हमारे इंडिकेटर ने रेजिस्टेंस दिया उस इंडिकेटर से रेजिस्टेंस लिया एंड स्टॉप बिल्कुल हमें डाउनफॉल देखने को मिली। तो ये जो हमारा 59,800 का लेवल है ये मेरा यहाँ पे मेजर सपोर्ट लेवल है। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी के आप लेवल नोट करके चलो, अगर 59,000 आपका टूटता है एंड उसमें 15 मिनट चार्ट पे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 50 डे SMA की तरफ बढ़ रहे हो। तो उसके बाद यानी कि 59,800 टूटा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हुआ, उसके बाद हुआ 59,450 का। अगर आप 450 के भी नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो तो फिर ये वही आपके लेवल्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, वो यही हैं गैप फिल के, जो कि आपके अप्रॉक्स 58,700 600 के आसपास निकल के आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये थे सारे डाउन्स के लेवल जो आपको बैंक निफ्टी में याद रखने हैं। वहीं अभी क्योंकि गिरावट की अगर फिर से आप बात करते हुए चलते हो इसमें भी, तो 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं बैंक निफ्टी में आपको लेके आऊँ, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट कुछ मिनटों में हमें तेजी देखने को मिली है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। तो यहाँ पे हमें नज़र बना के जरूर रखनी है कि लास्ट मिनटों में बाइंग आई है, यानी कि FII एंड DI की कुछ ना कुछ यहाँ पे बाइंग आई है। तो चाहे ये हो हमें ध्यान में रखना ही है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हो तो अभी भी PSU बैंक्स, ठीक है, ध्यान रखो PSU बैंक्स पे ही फोकस में रखो। PSU बैंक ऑलरेडी एक रैली दे चुके हैं एंड आने वाले टाइम में PSU बैंक्स में ही हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ओके, तो ये था आपके साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आगे अगर मैं आपके साथ सेक्टर स्पेसिफिक बताता हूँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर ये IT सेक्टर भी आपको दे रहा होता मोमेंटम तो आप सब लोगों को पता ही है कि हम कितना अच्छा ट्रेड कर रहे होते। पर IT सेक्टर जो 40,000 तक गया था उसके बाद अब एक बहुत बड़ा क्रैश आ चुका है। इसके पीछे का क्रैश का रीज़न अगर चाहते हो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, इसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। अब मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ कुछ 4-5 स्टॉक्स की जो अगले हफ्ते मुझे अच्छे लग रहे हैं, विद न्यूज़ आपके साथ बात करूँगा। चलिए दोस्तों अब ये है आपके सामने एजी एनालिस्ट का डैशबोर्ड। तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा FMCG का।
एफएमसीजी क्यों ऊपर है दोस्तों? आज हमें सबसे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला आईटीसी में, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे जब आपका जीएसटी बढ़ने की बात हुई थी उसके बाद हमें एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आईटीसी में हमें एक रिकवरी आज देखने को मिली है एंड उसी वजह से एक एफएमसीजी फोकस फोकस में चल रहा है। तो एक तो हम डिस्कशन करेंगे आईटीसी के चार्ट्स को, उसी के साथ साथ आप देखोगे तो टेलीकॉम सर्विसेज भी यहाँ पे आपको टॉप में दिख रहा होगा। टेलीकॉम सर्विसेज क्यों टॉप में हमें देखने को मिला है दोस्तों? हमें स्टॉक एक अच्छा लग रहा था भारती एयरटेल का, एक लार्ज कैप कंपनी है एंड एक वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा एनालिसिस करते हुए चल रही है। तो ये अभी दो लार्ज कैप कंपनीज आईटीसी और भारती एयरटेल का आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। उसके बाद कुछ स्मॉल कैप कंपनीज और हैं, मैं आपके साथ मोस्टली बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी की बात नहीं करता हूँ, पर फिलहाल कुछ कंपनी अच्छी लग रही हैं जिनके ऊपर एक डाटा अच्छा निकल के आया है, तो वो भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा, उसका भी रुकते हुए चलना। चलो सबसे पहले देख लेते हैं भारती एयरटेल को एक बारी। एक लार्ज कैप कंपनी, अच्छी कंपनी है भारती एयरटेल, काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में होती है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो वन डे से मैं आपको लेके आया गया हूँ वीकली चार्ट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक आपको 50 डे SMA को, जब ये वीकली चार्ट्स पे जो लार्ज कैप शेयर्स अगर आप देखते हुए चलते हो, तो अगर मैं आपको कितना ही बड़ा इसका चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये कितना उसको सपोर्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, कितनी बार देख लो एंड फिर यहाँ से आपको देखो रिकवरी दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो एक 50 डे SMA को सपोर्ट करता हुआ भारती एयरटेल चल रहा है एंड फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। आगे एक बात करी थी आईटीसी की, ऑलमोस्ट हर किसी के पोर्टफोलियो में आईटीसी, तो वैसे मैं इसका फंडामेंटल अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपके साथ बात करता हूँ खाली आपके डेली चार्ट्स पे आज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज हमें अप्रॉक्स आई थिंक कितना, देखो 5% ये स्टॉक आज बढ़ा है, आईटीसी जैसा स्टॉक 5% बढ़ा है, पर अभी भी आप इसका ट्रेंड देखो तो दोस्तों डाउन की तरफ ही है। आज एक रैली आई है, इसके पीछे का रीज़न अभी मैंने इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करा है, पर फिलहाल अब आईटीसी में आप नज़र बना के रख सकते हो क्योंकि स्टॉक एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडरवैल्यूड हो चुका है। इतना भी इसको नहीं गिरना चाहिए था जितना ये एक्चुअली में गिर गया है, ठीक है। तो आईटीसी पे भी आप अपनी नज़र बना के जरूर रखोगे। आगे मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूँ कुछ स्मॉल कैप कंपनीज की, जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि नॉर्मली तो हम बात नहीं करते हैं, पर आज मैं आपके साथ बात करता हूँ। कंपनी का नाम है दोस्तों प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। सिर्फ और सिर्फ 82 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। प्राइस टू इक्विटी सिर्फ और सिर्फ चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 14.6 का। ये मेरी नज़र में क्यों है? 82 करोड़ मार्केट कैप कंपनी पर इसको ऑर्डर देखो, आज कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। वैसे आप देखोगे 6 फरवरी को ये ऑर्डर मिला है, 2 दिन से कंपनी चल रही थी ऑलरेडी। इसके पीछे में हम नहीं जाते पर आप सब लोग समझ चुकते हो, ठीक है। 115 करोड़ का इसको ऑर्डर आज मिला है। 2 साल में ये पूरा करना है, आई थिंक मई 26 से नवंबर 28 के बीच में पूरा करना है। 82 करोड़ की कंपनी, 115 करोड़ का मार्केट कैप, प्रॉफिट वगैरह निकाल के देखोगे आपको दिख जाएगा कि ये ऑर्डर इसके लिए कितना बड़ा है। एंड जब इतने बड़े बड़े ऑर्डर एक बारी कंपनी पूरे करने स्टार्ट कर देती है तो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि और ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब सब लोगों को पता ही है लार्ज कैप कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनते, ये ऐसी माइक्रो कैप कंपनी ही मल्टीबैगर हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अभी एक ऑर्डर मिला है, और बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, नज़र बना के जरूर रखना। स्टॉक का नाम है प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स में मैं एक और चीज़ दिखा दूं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिस कर रहा था। अब लास्ट 15 मिनट्स में देखोगे तो लास्ट 15 मिनट्स में हमको कल्याण ज्वेलर्स में भी मोमेंटम देखने को मिला है। रिजल्ट इसके बाद में आए हैं और रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि कितने सॉलिड आए हैं। यहाँ पे स्टॉक गिर क्यों ना था, पहले मैं आपको एक बार इसके चलो चार्ट्स भी दिखा लेता हूँ। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, पर चलो वीकली एनालिसिस है तो ध्यान से ही समझते हुए चलते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पे आप देखो सारा स्टॉक बढ़ रहा था, गोल्ड ऊपर जा रहा था, सब चीज ऊपर जा रही थी, गोल्ड से इनके मेकिंग चार्जेस बढ़ने थे, टाइटन ऊपर जा रहा था, पर कल्याण ज्वेलर्स आप देखो अपने बहुत लो पे आ चुका था। इसका दोस्तों रीजन एक ये माना जा रहा था कि ज्वेलरी यानी कि गोल्ड के रेट इतने बढ़ गए थे कि लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे सेल्स ही नहीं हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके रिजल्ट बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड लोगों के लिए एक तरीके से निकल के आए, क्योंकि आप यहाँ इसको थोड़ा सा अगर डीप में एनालाइज करते हुए चलते हो तो यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। चलो यहाँ पे आप देखोगे इसके, चाहे मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के भी आप देखोगे तो रेवेन्यू बढ़ के आया है एंड ईयर ऑन ईयर भी बढ़ के ही आया है। एक ऐसा है जो हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं
तो आप ईयर ऑन ईयर में भी देखोगे तो आई थिंक अप्रॉक्स 20 to 25% रेवेन्यू बढ़ के ही आया है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हमारा अच्छा खासा निकल के आया होगा। प्रॉफिट ये देखो आप 2186 से डायरेक्ट 4162, ऑलमोस्ट आप देख लो डबल का निकल के आया है। तो कल्याण ज्वेलर्स के एक तरीके से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल के आए हैं। तो नेक्स्ट वीक पूरे टाइम आप इसको फोकस में बना के रखोगे, ठीक है। 3-4 स्टॉक हो गए और भी मेरी नज़र में थे, ठीक है। मैं एक और स्टॉक में आप देख रहा था एस का, काफ़ी टाइम से मैं स्टॉक पे नज़र बना के रखा हुआ हूँ। ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक्चुअल में सही बताऊँ तो ये ब्रेकडाउन आएगा, पर स्टॉक ने ब्रेकआउट आया एंड 800 तक के लेवल टच किए थे। ये अब फिर से देखो एक रिकवरी दिखानी स्टार्ट कर दी है। ये ओपन एंड हाई बनाया, उसका भी ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ से एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। दोस्तों ये अगर यहाँ से इस रैली को कंटिन्यू करता है तो ये जो रेजिस्टेंस 3 आपको इंडिकेटर दिखा रहा है 1160 का, यहाँ तक ये स्टॉक बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है। तो एक इस स्टॉक को भी आप अपनी नज़र में बना के रखोगे। और भी अगर मैं आपके साथ स्टॉक ढूंढता हूँ तो काफ़ी स्टॉक थे। एक स्टॉक मेरी नज़र में आज था अंबर का। तो अंबर का भी अगर मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, अंबर मेरे पहले भी लिस्ट में था, उसमें से करेक्शन भी हुआ था एंड रिकवरी आनी अब स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आज आप देखोगे, पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ डेली चार्ट्स पे, तो जो हमारा R1 लेवल था उसके ऊपर ही मुझे क्लोजिंग देखने को मिली है, 6659 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली है एंड मल्टीपल इनसाइड बार देखने को मिला है एंड डोजी कैंडल का ही ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये भी एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, थोड़ा सा रिजल्ट पे फोकस करेंगे। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये आपको इसको गैप तक भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये थे काफ़ी सारे स्टॉक्स एंड पूरा वीकली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक मुझे वीकली एनालिसिस का बताना कि हर हफ्ते आपको वीकली एनालिसिस चाहिए क्या, ठीक है। तो ये था वीडियो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।